मैं घर पे अकेली थी और रात में अचानक ये घटना कैसे हो गई, लेकिन कमरे में अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। मैंने धीरे से आवाज़ लगाकर पूछा, कौन है वहाँ पर, कौन है? लेकिन किसी की भी आवाज़ नहीं आई। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और अंधेरे में टटोलते हुए लाइट का बटन ढूंढने लगी। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरी कमर पर हाथ रखा है और वो धीरे धीरे मेरी कमर पर हाथ फेरे जा रहा है। मैं घबरा गई कि आखिर ये कौन हो सकता है। मैंने उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मेरी कमर पर अपने होंठ फिराने लगा। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पति ही आ गए हो और वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते हो, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। दरअसल मेरे पति को ऑफिस के काम से अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता है। मेरे पति 2 दिन पहले 1 हफ्ते के लिए अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। मुझे अक्सर अपने रातें अपने पति के बिना ही बितानी पड़ती थी, लेकिन क्या करती, मैं मजबूर थी। अंधेरे में मैं जल्दी जल्दी लाइट को ढूंढ रही थी ताकि लाइट जलाकर देख सकूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट खोली तो ये मैं देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। लेकिन मैं इस बात से इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि अब मैंने लाइट बंद ही नहीं की। लेकिन मुझे आदत ही ऐसी पड़ चुकी थी कि बिना लाइट बंद किए मुझे नींद ही नहीं आती थी। इसलिए मैंने एक बार फिर से लाइट को बंद किया और कमरे के दरवाजे को अच्छे से टाइट लगा दिया, क्योंकि मेरे कमरे की कुंडी नहीं लगती, इसलिए मुझे ऐसे ही रहना पड़ता है। मैं एक बार फिर से अपने कमरे के अपने बिस्तर पर जाकर सोने लगी, लेकिन वो मेरे कमर पर जो छुअन का एहसास था, वो एहसास मुझे सोने नहीं दे रहा था। उसे एहसास की वजह से मुझे अपने पति की याद बहुत ज़्यादा आने लगी। फिर भी जैसे तैसे कमरे मैंने रात काटे। सुबह उठकर मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया, अपने सास ससुर को खाना दिया, साथ ही अपने जेठ और देवर को भी खाना दिया। असल में मेरे जेठा ने अपने मायके गई हुई है, इसलिए जेठ जी का सारा काम मैं ही करती हूँ। पूरा दिन भर तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा, सब कुछ समान था। फिर से रात होती है और मैं अपने बिस्तर पर थकी हारी सोने के लिए चली गई। मुझे ऐसा लगा भी हो सकता है कल रात को मैं नींद में थी, इसलिए मुझे कोई व्यायाम हुआ हो। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। लेकिन मुझे सोए हुए तकरीबन अभी आधा घंटा ही बीता होगा कि वो मुझे फिर से एहसास हुआ कि जैसे मेरे कमरे में फिर से कोई आया है। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और अंधेरे में ही यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करने लगी। घबराहट के मारे मेरा गला सूखा जा रहा था, लेकिन ये क्या, अचानक से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। वो धीरे धीरे करके मेरे पैर को सहारा रहा था। उसके सह हो रही थी कि पता नहीं कौन मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगी और आवाज़ लगाकर घर के लोगों को बुलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही मैं बोलने वाली थी तभी उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख लिया ताकि मैं चीख ना सकूं। फिर मैंने पूरी कोशिश करके इस इंसान को पीछे की तरफ धक्का दिया। जैसे ही वो पीछे गिरा मैं उल्टी से बिस्तर से खड़ी हो गई और मैंने लाइट जलाने के लिए अंधेरे में टटोलना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर से इंसान ने मुझे पकड़ लिया और मुझे वहाँ से खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अचानक से मेरे हाथ बल्ब का बटन लग गया और मैंने जल्दी से बल्ब को जला दिया। लेकिन जैसे ही कमरे में रोशनी हुई तो मेरे पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। मैं पूरी तरह से डर गई थी, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं, मेरे जेठ जी खड़े हुए थे। मैं उनके अपने सामने देखकर बहुत हैरान थी। मैंने उनसे गुस्से में पूछा, पीछे रखा देते हुए कहा, जेठ जी आपको शर्म नहीं आती इस तरीके से अपने छोटे भाई की पत्नी के कमरे में आते हुए? मेरी बात सुनकर जेठ की एक बार फिर से मेरे करीब आने लगे
और कहने लगे, तुझे तो पता है कि मेरी बीवी मायके गई हुई है, इसलिए मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूँ। देखा ना मुझे कितनी तड़प हो रही है। वैसे भी तुम भी तो अकेली हो, छोटा भी हो तो बाहर गया हुआ है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की सड़क को दूर करते। मैंने गुस्से में आकर जहर से कहा कि जेठ बड़े भाई के समान होता है और अपने ये रिश्ता नापाक कर दिया है। मुझे तो लगा था कि कुछ और या कोई बाहर का आदमी घर में घुस गया है, लेकिन ये तो घर का आदमी है जो जोर से भी कहीं ज़्यादा बुरा निकल गया। मैंने गुस्से में आकर जेठ जी को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर जैसे ही मेरे पति अपने ऑफिस के काम से वापस आए तो मैंने उन्हें उनसे साफ साफ कह दिया कि अब मैं इस घर में सबके साथ नहीं रहने वाली हूँ। वो मुझे अलग ले जाकर अब करके रखे या फिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। मेरे पति को मेरी इज्जत के आगे झुकना पड़ा और फिर हम दोनों अलग जा कर के रहने लगे। लेकिन मैं उस दिन की घटना के बाद से इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि मैंने रात के समय लाइट बंद करना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।